हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बंडल ऑफ लर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिंगुलर एंड प्लूरल नेमिंग वर्ड्स की या फिर सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन की, जिनको हम वन एंड मैनी भी कहते हैं। सो वन और मैनी का टॉपिक बच्चों को एलकेजी क्लास से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे बच्चों को सिंपल बेसिक रूल बताया जाता है। जब भी किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना है तो हमें उस नाउन के लास्ट में ऐड करना है एस ऐड करते ही वो नाउन सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। सो एलकेजी यूकेजी क्लास में ये सेम रूल फॉलो होता है, बट जब बच्चा क्लास 1 में जाता है तो कुछ उसको बेसिक रूल्स बताए जाते हैं। अब बच्चा अगर सेकंड या थर्ड में है तो उसको कुछ और रूल्स फॉलो करवाया जाता है, कुछ और रूल्स बताए जाते हैं जिनकी हेल्प से सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना ईजी रहता है। तो आज हम वही सब बेसिक रूल्स देखेंगे जो कि बच्चों को सेकंड और थर्ड क्लास के में पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगुलर नेमिंग वर्ड की। नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है नाउन। तो सिंगुलर नाउन क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली वन ऑफ अ नेमिंग वर्ड और नाउन इट इज सेड टू बी अ सिंगुलर नेमिंग वर्ड। जब कोई एक पर्टिकुलर नाउन की या एक पर्टिकुलर नेमिंग वर्ड की बात हो रही है तो उसको हम कहेंगे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नेमिंग वर्ड। फॉर एग्जांपल बुक सिंगल है, एस नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये सिंगल है। सिंगुलर है बुक, पेंसिल, एप्पल, बैग। एक एक की बात हो रही है, एक एक नाउन ही है यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा? ये सिंगुलर नेमिंग वर्ड या सिंगुलर नाउन। नेक्स्ट इज प्लूरल नेमिंग वर्ड। प्लूरल नेमिंग वर्ड क्या होता है? व्हेन द नेमिंग वर्ड शोज दैट देयर आर मोर देन वन ऑफ अ पर्टिकुलर थिंग इट इज सेड टू बी अ प्लूरल नेमिंग वर्ड। जब एक से ज्यादा किसी पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो वो हमारा क्या शो कर रहा है? प्लूरल नेमिंग वर्ड को या प्लूरल नाउन को शो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बुक से बन गया यहाँ पे बुक्स एस लगते क्या होगा? ये प्लूरल हो गया है। तो यहाँ पे एक से ज्यादा थिंग की बात हो रही है तो ये क्या बन गया हमारा? प्लूरल नेमिंग वर्ड या प्लूरल नाउन। पेंसिल्स, एक से ज्यादा की बात हो रही है। एप्पल्स, बैग्स, ये क्या हो गया हमारा? प्लूरल नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें कौन कौन से बेसिक रूल्स फॉलो करने चाहिए वो हम बेसिक रूल्स की बात करेंगे। तो देखिए, There are different ways in which plurals are formed। यहाँ पे खूब सारे रूल्स होते हैं, खूब सारे वेज होते हैं जिनकी हेल्प से सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो फर्स्ट रूल है यहाँ पे बाई एडिंग एस। एड एस टू फॉर्म प्लूरल फॉर मोस्ट ऑफ द नाउन। अब देखिए ये जो नाउन है इनके अंदर मोस्टली नाउन में हम क्या करते हैं? एस ऐड करके उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें ये सिंपल रूल जो हम हमेशा से फॉलो करते हैं, बाई एडिंग एस ऐड करना है हमें। पेन का बन जाएगा पेन्स। टेबल सिंगुलर है, टेबल्स प्लूरल हो गया। स्टार का बन जाएगा स्टार्स। आई का बन जाएगा आइस। नाउ नेक्स्ट रूल इज, सेकंड नंबर रूल है हमारे पास, व्हेन नाउन एंडिंग विद एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स और जेड, इनमें से कोई भी अगर नाउन के एंड में आ रहा है देन वी एड ई एस एट द एंड। तो हमें क्या करना है? लास्ट में ई एस एड करना है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है बेंच पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है? सी एच आ रहा है। तो हम क्या करेंगे? लास्ट में क्या ऐड कर देंगे? इसके ई एस। बेंच का बन जाएगा बेंचेस। बुश, एस एच आ रहा है, एस एच का क्या बन जाएगा? बुशेस। फॉक्स का एक्स आ रहा है लास्ट में, फॉक्सेस। गैस, एस आ रहा है लास्ट में, गैसेस। क्लास, डबल एस है यहाँ पे, क्लासेस। टोपाज, ये जेड है यहाँ पे, तो इसका बन जाएगा टोपाजेस। नाउ रूल नंबर 3, When noun ending with y, जब नाउन एंड हो रहा है y से। अब इसके अंदर भी दो रूल्स है। देखिए फर्स्ट रूल है 3A नंबर रूल है, वो है नाउन डेट एंड्स विद वोवल प्लस y। अगर वोवल के साथ में y है, लास्ट में y है लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए? वोवल होना चाहिए। देन एड एस, तो हमें एस ऐड करना है। जैसे बॉय, देखिए एंड तो y से ही हो रहा है लेकिन इससे जस्ट पहले क्या है? ओ क्या है? एक वोवल है। तो ये वोवल प्लस y आ रहा है, इसका मतलब हमें लास्ट में क्या ऐड करना है? एस ऐड करना है। तो बॉय से क्या बन जाएगा? बॉयज। की में देखिए एंड y से हो रहा है, उससे जस्ट पहले वोवल है और इसको हम क्या कर देंगे? एस ऐड करके इसको प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट वन इज डे में y एंड हो रहा है, इससे पहले वोवल है ए, इसका क्या बन जाएगा? डेज, एस ऐड हो जाएगा। रूल नंबर 3B, इसका ही बी पार्ट है, नाउन डेट एंड्स विथ कॉन्सोनेंट प्लस y। अगर कोई भी नाउन y तो एंड हो रहा है लेकिन उससे जस्ट पहले क्या है? कॉन्सोनेंट। अगर वोवल होता है उससे जस्ट पहले तो हम क्या ऐड करते हैं? एस ऐड करते हैं। अगर कॉन्सोनेंट होता है उससे पहले तो हम क्या ऐड करेंगे? IES। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए इसके कुछ। फैमिली में देखिए लास्ट में y है लेकिन उससे जस्ट पहले क्या है? एल क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे y को हटा के क्या यूज कर लेंगे हम लोग? FAMILIES। IES यूज होगा इन प्लेस ऑफ y। यहाँ पे यूज नहीं होगा, ये ध्यान रखना है।
लेडी, लेडी का क्या बन जाएगा, वाई हट जाएगा क्योंकि वाई से जस्ट पहले कॉन्सोनेंट है, तो IES ऐड करना है हमें। तो IES के अंदर हमें क्या करना है, वाई को हटा के IES यूज करना है, LADIES, लेडीज। स्टोरी, वाई एंड हो रहा है, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस वाई को हटा देंगे और इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, IES, तो क्या बन जाएगा, स्टोरीज। Now rule number 4 is when noun ending with F or FE then change it with VES। अगर कोई भी नाउन F से या FE से एंड हो रहा है, क्या तो F से एंड हो या फिर FE से एंड हो, तो हमें क्या करना है, उसको चेंज कर देना है किसके अंदर, VES के अंदर। देखिए यहाँ पे ये F नहीं रहेगा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, VES आ जाएगा। LOAF, लॉफ का क्या बन जाएगा, LOAVES, लॉव्स। लीफ, LEAF, लीफ, F है लास्ट में, F से एंड हो रहा है नाउन, लेकिन हमें क्या करना है, इस F के प्लेस पे क्या यूज करना है, VES। शेल्फ, शेल्फ है, F से एंड हो रहा है, F से एंड होते ही हम क्या करेंगे, F को हटा देंगे और उसके प्लेस पे आ जाएगा VES। नेक्स्ट इज KNIFE, नाइफ, एंड किससे हो रहा है, FE से हो रहा है। देखिए जब भी F से या FE से एंड होगा तो हमें इसको रिप्लेस करके क्या यूज करना है यहाँ पे, VES। तो KNI तक सही है हमारा, और आगे क्या आ जाएगा, VES, नाइव्स। सो यहाँ पे पहले हम रूल नंबर 5 की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद इरेगुलर नाउन्स देखेंगे। तो रूल नंबर 5 आप देखिए, रूल नंबर 5 देखिए, व्हेन नाउन्स एंड विद O, कोई भी नाउन अगर O से एंड हो रहा है, तो इसके अंदर भी दो रूल्स हैं हमारे पास, 5A एंड 5B। तो 5A में देखिए क्या है, नाउन्स दैट एंड विथ कॉन्सोनेंट प्लस O। कोई भी नाउन अगर O से एंड हो रहा है लेकिन उससे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, या फिर कोई भी नाउन जो एंड हो रहा है किसके साथ में, कॉन्सोनेंट प्लस O के साथ में, देन एड ES। तो हमें क्या करना है, ES ऐड करना है। अब देखिए एग्जाम्पल, जीरो, जीरो में देखिए एंड किससे हो रहा है, O से हो रहा है, लेकिन उससे जस्ट पहले क्या है, कॉन्सोनेंट। तो हमें क्या करना है, ऐड करना है जीरोज। यहाँ पे क्या करना है, जीरोज बन जाएगा, ES ऐड कर देना है, ZEROES। यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। नेक्स्ट इज टोमेटो, टोमेटो में भी देखिए एंड हो रहा है O से, उससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा, ES इसके अंदर ऐड हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, टोमेटोज। नेक्स्ट इज मैंगो, एंड विद O और उससे पहले है कॉन्सोनेंट, देन इसमें क्या ऐड हो जाएगा, ES ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएंगे, मैंगोज। अब है रूल नंबर 5B, नाउन्स दैट एंड विद वोवल प्लस O। यहाँ पे क्या करना है, अगर कोई भी नाउन एंड हो रहा है वोवल प्लस O से, यानी कि O लास्ट में O है और उससे जस्ट पहले वाला जो लेटर है वो हमारा वोवल है अगर, तो क्या करना है हमें, देन ऐड S। तो हमें S ऐड कर देना है। जैसे ये एंड हो रहा है O से, लेकिन इससे पहले देखिए I है और I एक वोवल है, तो वोवल प्लस O वाला रूल जो है वो यहाँ फॉलो हो जाएगा। हमें क्या ऐड करना है, लास्ट में S ऐड करना है। नेक्स्ट इज बैम्बू, बैम्बू में भी O है लास्ट में और उससे पहले भी O है, यानी कि उससे पहले वोवल है, वोवल प्लस O वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बैम्बूज, S ऐड हो गया। नेक्स्ट इज स्टूडियो, स्टूडियो में एंडिंग विद O और उससे जस्ट पहले वोवल है, तो वोवल प्लस O वाला रूल फॉलो हो गया। यहाँ पे क्या लग गया, S लग गया एंड के अंदर। नाउ नेक्स्ट इज सम नेमिंग वर्ड्स कैन नॉट बी मेड प्लूरल इन दिस वे। कुछ नेमिंग वर्ड ऐसे भी होते हैं जिनको हम इस तरीके से प्लूरल नहीं बना सकते हैं। टू फॉर्म प्लूरल ऑफ सच नेमिंग वर्ड, ऐसे नेमिंग वर्ड को जो हम प्लूरल में कन्वर्ट करना है, देन द होल वर्ड इज चेंज, तो पूरा का पूरा वर्ड ही हमारा चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें पर्सन, पर्सन सिंगुलर है लेकिन उसको हमें प्लूरल बनाने के लिए क्या लिखना होगा, पीपल। तो देखिए पर्सन और पीपल बिल्कुल ही डिफरेंट है, ना इसमें S यूज हो रहा है, ना ES यूज हो रहा है, ना IES यूज हो रहा है, कुछ भी ऐसा यूज नहीं हो रहा है, बल्कि पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इनको हम कहते हैं इर्रेगुलर नाउन्स। चाइल्ड का सिंगल है, ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या बन जाएगा, चिल्ड्रन। मैन का प्लूरल क्या बन जाएगा, मेन। फुट का फीट, वुमेन का वीमेन। अब यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे हमें कुछ नेमिंग वर्ड्स दिए गए, कुछ नाउन्स दिए गए, उनको हमें प्लूरल्स में कन्वर्ट करना है। तो देखिए फर्स्ट वर्ड इज फॉक्स। फॉक्स में अब हम देखिए कौन सा रूल फॉलो होगा। ये देखिए ये जो नाउन है ये किससे एंड हो रहा है, एक्स से एंड हो रहा है। जब भी कोई नाउन एक्स से एंड होता है तो हमेशा क्या यूज होता है, उसके लास्ट में ES। क्या बन जाएगा, ये फॉक्सेस। पेंसिल कॉमन है, कॉमन जो नाउन होता है उसको हम यूज कर लेंगे यहाँ पे, पेंसिल्स, S लगा देंगे। टूथ, टूथ देखिए हमने अभी पढ़ा है कि कुछ ऐसे नेमिंग वर्ड्स होते हैं जिनको हम S, ES या IES इस तरीके से कुछ भी ऐड करके चेंज नहीं कर सकते, पूरा का पूरा वर्ड ही चेंज करना होता है। तो टूथ का प्लूरल बन जाएगा टीथ। थीफ,
लास्ट एंड हो रहा है किससे, एफ से एंड हो रहा है। तो जब भी कोई नाउन एफ से एंड होता है तो हमें क्या करना होता है, उसको रिप्लेस करना होता है किसके साथ में, VES के साथ में। तो ये क्या बन जाएगा, थीव्स। कैप का नॉर्मल है, कैप का बन जाएगा कैप्स, एड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे S। बेबीज एंडिंग विद वाई से एंड हो रहा है, और वाई से भी एंड होने से पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट प्लस वाई है। रूल्स कौन सा फॉलो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BABIES। जब भी कोई नाउन कॉन्सोनेंट प्लस वाई से एंड हो रहा है तो यहाँ पे क्या एड होगा, IES। पेपर का क्या बन जाएगा, पेपर्स। वॉच CH से एंड हो रहा है, जब भी कोई नाउन CS से एंड होता है तो हमेशा वहां पे क्या एड हो जाता है, ES। तो क्या बन जाएगा, वॉट्स। SH से एंड हो रहा है, ब्रश का क्या बन जाएगा, ब्रशेस। नेक्स्ट इज वुमेन, ये इरेगुलर नाउन है, इसका क्या बन जाएगा, वीमेन। सो ये था हमारा आज का टॉपिक, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि जब भी हम बच्चों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल का जो टॉपिक है वो बच्चों को जरूर से करवाया जाता है। और यहाँ पे आज हमने कुछ रूल्स भी फॉलो किए हैं, कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने होंगे ताकि सिंगुलर और प्लूरल का जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो आज हमने काफी सारे रूल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो जब भी हम बच्चों को सेकेंड या थर्ड में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते हैं तो इस तरीके से रूल्स के थ्रू बच्चों को सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाए जाते हैं। अब हमें इन रूल्स की काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आई होप आज के जो रूल्स हैं वो अच्छे से समझ में आए हों। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।